हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा फोरम क्लासेस मीन्स पीएफसी क्लासेस बाय वीके सर। सो आज मैं सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट, ठीक है, पार्ट 4 है ये। इसके पहले मैंने 3 पार्ट अपलोड कर लिया है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो वो हमारे चैनल पे जाके क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। सो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है सीरीज सर्किट। तो हम ये देखेंगे कि किस तरीके से रजिस्टर को, ठीक है, रजिस्टर को किस तरीके से हम लोग सर्किट में जोड़ते हैं। यानी कि हमने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट की, और मैंने वहाँ पे आपको बताया था ना सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, सीरीज एंड पैरेलल कंबाइन करके भी सर्किट बनती है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या, सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इन सीरीज सर्किट द करंट दैट फ्लो थ्रू ईच ऑफ द कंपोनेंट इज द सेम। यानी ये कह रहे हैं कि सीरीज सर्किट में जो भी करंट फ्लो करती है, अब यहाँ पे कंपोनेंट, तो कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट यहाँ पे बल्ब एक कंपोनेंट है, ये दूसरा बल्ब है, मान लो ये बल्ब B1 है और ये बल्ब B2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, सपोज मैं यहाँ पे क्या करूँ, सपोज क्या करूँ, मैं एक सीरीज में एक फैन का भी कनेक्शन कर दूँ तो ठीक है, तो वो भी क्या हो गया, एक कंपोनेंट ही कहलाएगा, ठीक है। सपोज हमने 3-4 फैन कनेक्ट कर लिया, बहुत सारी लाइटें कनेक्ट कर ली, तो वो सारे क्या है, कंपोनेंट है, ओके। एंड द वोल्टेज कह रहा है, एंड द वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ईच कंपोनेंट। तो होता क्या है कि देखो, ये जो बल्ब है, बल्ब क्या है, एक कंपोनेंट है, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। अब इस बल्ब के थ्रू ये देखो, ये पहले देखो, ये डायरेक्शन ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो है, ठीक। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो अगर इधर है तो हम क्या करते हैं, करंट का फ्लो क्या बनाएंगे हम हमेशा इलेक्ट्रॉन के, तो यहाँ पे जो नीला कलर के मैंने बनाया ये आई है, क्या है, ये आई है, करंट है, ठीक। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमने ग्रीन कलर से लिया है, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो माइनस टर्मिनल से होता है, कहाँ से होता है, ये देखो, तो ये बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कौन बहता है, इलेक्ट्रॉन बहता है, और कहाँ तक जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल पे, ठीक है। लेकिन इसका ही वाइस वर्सा कौन होता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट में हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से जाता है निकल के, किधर, निगेटिव टर्मिनल की साइड, यानी कि यहाँ तक पहुँचता है, क्लियर। तो यानी कह सकते हो कि करंट ऑलवेज ट्रेवल in the opposite direction of electron, means in an electric circuit current and electron they are opposite to each other, got it। चलिए अब इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ आपको इसमें। तो हमने सर्किट देखा, तो ये कह रहे हैं कि वोल्टेज, तो वोल्टेज जो भी डेवलप होता है, तो यहाँ पे सपोज कि करंट की डायरेक्शन कैसी थी, करंट की डायरेक्शन कैसी थी, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन ऐसी है ना, प्लस से माइनस की तरफ जा रही है यहाँ पे। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे बल्ब क्या है, एक रजिस्टर ही तो है, ये रजिस्टर है, इसको हमने मान लिया R1, क्या मान लिया इसको हमने, R1, ठीक है। और ये बल्ब क्या है, बल्ब 2 है, तो ये रजिस्टर ही तो है, तो ये बल्ब क्या हो गया आपका, R2 हो गया, बल्ब क्या हो गया, ये आपका R2 हो गया। अब हम करेंगे क्या कि अगर हम R1, तो V, हमने ओम्स लॉ पढ़ रखा है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर कहता है, V इज इक्वल टू आई आर कहता है। तो इस बल्ब B1, यानी कि बल्ब B1 के अक्रॉस अगर हमको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, यानी कि इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कितना वोल्ट ये बल्ब इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, B1 इज इक्वल टू क्या, B1 इज इक्वल टू आई, और R1 है ना, तो रजिस्टर क्या है, R1। देखो अब यहाँ पे हमने आई क्यों लिया, आई क्या है, कांस्टेंट रहता है, रिमेन सेम, यानी कि आई रिमेन सेम इन सीरीज सर्किट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आपसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में ये पूछेगा कि कौन सी ऐसी सर्किट है जिसमें जिसमें करंट क्या है, रिमेन सेम, ठीक है, करंट रिमेन सेम बट वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज सेम नहीं होता है, तो वो सीरीज सर्किट आपका ऑप्शन होगी, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं कि आगे हाँ, तो ये देखते हैं, लिखा है कि इन सीरीज सर्किट देयर इज ओनली वन पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो, ठीक है। तो एक ही पाथ है, देखो ना, एक ही पाथ है, यहाँ ये देखो एक ही पाथ है, यहाँ से लेके करंट प्लस से निगेटिव ही फ्लो कर रही है बस, और कोई पाथ नहीं है। यानी इस बल्ब में भी जो करंट जा रही है, बल्ब B1 में भी जो करंट जा रही है, बल्ब B2 में भी जा रही है, क्लियर। तो पहला पॉइंट आई होप क्लियर हो गया आपको। चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम लोग इसमें। तो देखते हैं कि ऑल ऑफ द लोड इन सीरीज सर्किट शेयर द सेम करंट, यानी लोड, अब यहाँ पे लोड किसको कहा गया है, लोड, तो लोड यहाँ पे बल्ब को कहा गया है।
जो भी देखो, जो भी रजिस्टर होते हैं, जब आप 11th-12th में जाओगे या इंजीनियरिंग वगैरह करोगे तो वहाँ पे रजिस्टर को लोड भी कहा जाता है, क्योंकि आगे चल के सर्किट में रजिस्टर ही नहीं रहता है, इंडक्टर भी रहता है, कैपेसिटर भी रहता है ना, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, तो अभी रजिस्टर को यहाँ पे हम लोड मान के चलेंगे। क्या है? तो ये लोड है। तो बल्ब एक तरीके का लोड है। घर में आप प्रेस लगाते हो ना, वो भी एक लोड है। पंखा चलाते हो ना, वो भी एक रजिस्टर भी और लोड भी है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि कहीं भी अगर सर्किट में लोड लिखा है, रजिस्टर लिखा है, तो बोथ आर द सेम, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। गॉट इट? चलिए, ये सेकंड पॉइंट भी हो गया। थर्ड पॉइंट अब हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड है कि बिकॉज ऑफ द करंट इन ईच बल्ब इज द सेम। कह रहा है कि करंट क्या है, हर बल्ब में सेम होती है। द लाइट इन द सर्किट ग्लो विद सेम ब्राइटनेस पावर इफ दे हैव द सेम रेजिस्टेंस। अब ये कह रहा है कि देखो, सीरीज सर्किट में सीबीएसई वाले क्वेश्चन देते हैं कि सपोज क्या है कि दो बल्ब कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। अब हमने क्या किया है कि हमने उनका रेजिस्टेंस भी सेम कर दिया है, तो ये बताइए कि कौन सा बल्ब जो है ग्लो फास्ट, मतलब ग्लो करेगा सबसे ज़्यादा। तो भाई साहब, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी बल्ब ले लो, अगर उसका रेजिस्टेंस सेम है, दोनों का, बल्ब B1 का भी रेजिस्टेंस सेम है और बल्ब B2 का भी रेजिस्टेंस सेम है। सब सपोज कि बल्ब B1 का भी रेजिस्टेंस 5 ओम था और बल्ब B2 का भी रेजिस्टेंस 5 ओम था। ठीक है, तो करंट दोनों के अक्रॉस तो क्या जाएगी, सेम ही जाएगी ना, सेम ही। तो इस कंडीशन में दोनों बल्ब क्या है, दोनों बल्ब क्या है, बराबर ग्लो करेंगे। सपोज, लेकिन एक चीज़ हम क्या करें कि अगर हम बल्ब B1 का रेजिस्टेंस बढ़ा दें और B2 का क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तब यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर बल्ब B1 को मान लो हमने 10 ओम का कर दिया और बल्ब B2 को हमने 5 ओम का कर दिया, तो 5 ओम वाला ज़्यादा ग्लो करेगा एज कम्पेयर टू 10 ओम। क्यों? क्योंकि रजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करता है, करंट का हमेशा अपोजिशन करता है। अब ये बताओ, अगर वो करंट के फ्लो को रोकेगा तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुकेगा तो करंट का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वोल्टेज ड्रॉप उस बल्ब के अक्रॉस ज़्यादा होगी। इसकी वजह से क्या है कि करंट की सप्लाई जितनी पहले जा रही थी, क्या है, उतना उसके अक्रॉस नहीं जा पाएगी, जिससे वो बल्ब क्या है, धीमा जलेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इफ देयर इज एनी ब्रेक इन द सर्किट, ठीक है, द चार्ज, कह रहा था चार्ज विल स्टॉप फ्लोइंग। अब यहाँ पे चार्ज का मतलब क्या है, यहाँ पे चार्ज का मतलब है भाई साहब इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब मैंने बताया था ना कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, दुनिया की किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में ही क्या होती है, करंट डेवलप होती है। तो ये मुझे बताओ कि सर्किट अगर ब्रेक हो गई, सपोज ये सर्किट ही मैं मान लो यहीं पे ब्रेक कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया या सर्किट को ओपन कर दिया, तो सर्किट को ब्रेक होने का मतलब क्या है कि सर्किट ओपन हो गई, यानी कि अब क्या है, पाथ इनकम्प्लीट है। और हम फंडामेंटल रूल्स जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक सर्किट हमेशा क्लोज होनी चाहिए, तभी उसमें से चार्ज का फ्लो होता है। और चार्ज का फ्लो मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तभी उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। तो जब सर्किट ब्रेक हो गई तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे, दैट्स वाई देयर इज ए नो फ्लोइंग ऑफ करंट इन द सर्किट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे इसका, लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, सॉरी लास्ट नहीं, वैन यू एड मोर बल्ब इन सीरीज सर्किट। कह रहा है कि जब आप सीरीज सर्किट में, सपोज एक बल्ब यहाँ था, अब एक बल्ब मैंने यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एक बल्ब हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, सपोज अब एक बल्ब यहाँ भी कनेक्ट कर दिया था, चलो एक बल्ब यहाँ। तो अब हमने क्या किया कि सीरीज सर्किट में बल्ब बहुत बढ़ा दिया, पहले 2 था, मैंने क्या कर दिया, 4 कर दिया। द रजिस्टेंस वुड इंक्रीज। कह रहा है कि रजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रजिस्टेंस क्या है, बढ़ जाएगा। तो आपसे यहाँ पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछेगा कि सीरीज सर्किट में अगर हमने क्या किया कि बहुत सारे नंबर ऑफ बल्ब को बढ़ा दिया, तो ये बताओ क्या बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो क्या बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, सो दैट करंट विल डिक्रीज, इसलिए करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड द बल्ब क्या है, एंड द बल्ब वुड बी डिमर। और जो बल्ब है, जितने भी बल्ब हैं वो धीरे जलना शुरू हो जाएंगे। जैसे पहले वो बहुत शाइनिंग कर रहे थे ना, अब वो शाइनिंग करना क्या हो जाएगा, उनका कम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। टू फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज सर्किट एट द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल आइटम्स, यानी कि कह रहे कितना भी आप रेजिस्टेंस लगा दो, R1 R2 3 कुछ भी लगा दो, तो कहने का मतलब यही है कि आप R1 R2 कुछ भी लगा लो, कोई मतलब नहीं, आपको रेजिस्टेंस निकालना है सीरीज सर्किट का। तो बस एक फार्मूला याद रखना कि RS इज इक्वल टू कितना भी रेजिस्टेंस लगा लो, n नंबर ऑफ, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, प्लस R4 प्लस जो भी था, जितना भी हो, तो हमेशा इस तरीके से ही आपको जोड़ना है, हमेशा इसी तरीके से ही आपको जोड़ना है। ठीक, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो यहीं पे ये चीज़ देखो लिखा हुआ है
कि जब आप रजिस्टेंस निकालोगे तो यहाँ पे मान लो हमने इसको मान लिया क्या है, ये R1 है, हमने इसको मान लिया क्या है, ये R2 हो गया, ये मान लो हमने मान लिया R3, ये हमने कितना मान लिया R4, ठीक है। तो सभी को जोड़ोगे तो इसी फॉर्म में ही आपको जोड़ना, R इज इक्वल टू टोटल। अब R इज इक्वल टू टोटल को आप RS लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, RS, यानी रजिस्टेंस सीरीज। गॉट इट। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसको मैं एक बार क्या करता हूँ, हल्का सा इरेज कर देता हूँ ताकि आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। बस अपना साथ बना के रहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम पैरेलल कनेक्शन। क्या डिस्कस करेंगे, पैरेलल कनेक्शन डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बीच का एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे कि क्यों हम पैरेलल सर्किट को डोमेस्टिक हाउस वायरिंग में इस्तेमाल करते हैं, सीरीज को क्यों इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, इसमें एक पॉइंट जो छूटा था वो ये छूटा था। अब देखो सीरीज सर्किट का भी अगर कोई एग्जांपल लेना है आपको, तो जैसे जब आप पार्टी वगैरह में जाते हो ना, पार्टी वगैरह में, ठीक है, तो वहाँ पे देखो अचानक लाइट गुल हो जाती है तो सारी लाइटें एक साथ बंद हो जाती हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका यही है कि जब आप कहीं वेडिंग में गए या कहीं भी आप जो है शादी पार्टी में गए हो, ठीक है, अचानक जाए तो समझ लेगा वहाँ पे सीरीज सर्किट है। क्यों? क्योंकि सीरीज सर्किट में अगर एक भी बल्ब कहीं से फ्यूज हो जाता है तो सर्किट क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, यानी सर्किट ओपन हो जाती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगी कि सारे के सारे अप्लाइंसेस जो भी कनेक्टेड रहते हैं, झालर है, ट्यूबलाइट है, उससे, ठीक है, सब के सब क्या हो जाएंगे, खराब हो जाते हैं। गॉट इट। तो आई आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो बस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, जो भी है कंटेंट अच्छा लगे, जो भी क्वेरी है तो आप हमारे चैनल के जीमेल आईडी पे सब कहीं आप भेज सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर पे भी भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।